सबको बराबर? जी सर। यस सर। अगर ए बराबर ये दिया हुआ है तो ए इनवर्स क्या होगा? ए इनवर्स नहीं है, ये क्या है? ए ट्रांसपोज है। जी सर ट्रांसपोज है। डी आंसर आएगा सर इसका। हैं? ए का ट्रांसपोज डी करना है कैसा? ना सर, रो को कॉलम में ट्रांसपोज लिखना नहीं, है। ट्रांसपोज नहीं है, ये इनवर्स है। इनवर्स हम लोग पढ़े नहीं है। यस सर इनवर्स है सर, उसका वन यस सर। इधर इन्वर्टेबल मैट्रिक्स की जो रहेगी, चलो बाद में कर लेंगे इसको, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, पहले सर देखते हैं। अगर बन जाएगा सर वो वाला। अरे बन तो सब जाएगा यार, तुम अकेले नहीं हो ना क्लास में, कितने बार समझाते हैं, कितने बार बताएं ये बात, अकेले नहीं हो ना यार, बना तो सब लोग, फिर क्लास का नहीं क्या जरूरत है, क्लास में मत करो। ठीक ठीक सर, सॉरी सॉरी अब नहीं बोल। एक लेवल होता है ना यार, धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, एक ही बार हम आगे का ठीक पढ़ा सर, देंगे ठीक फिर ठीक ठीक तो नहीं आता है, ठीक ठीक। दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, जितना अभी तक पढ़े हैं उसी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इसका ऑर्डर बताओ, जो पहले वाले का ऑर्डर बताओ। पहले का 2/2 का है सर। 2/1 2 into 2 सर। सर 2 into पहले 1 का क्या आएगा। ऑर्डर है? 2 into 1 2 into 1 कैसे नहीं आएगा बाबू? होगा सर, 2 ये into 2 होगा। एक, सर हम इसका निकाल सर 2/1 का निकाल लिए हैं। अरे इसका हम बोल रहे हैं, ये बड़ा है ना, बड़े का पूछ रहे हैं। जी सर उसका सर 2 into 2 होगा। 2 into 2 है, ठीक है, 2 into 2, और इसका क्या है? 2 2 into 2 into 1, into ठीक है, इसका जो कॉलम है इसके रो के बराबर है, ठीक है, ये दोनों सेम टू सेम होना चाहिए, तभी आप मल्टीप्लाई कर पाओगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने का तरीका हम नहीं बताए थे कल, नहीं बताए थे ना? सर बताए नहीं सर थे सर। नहीं, तरीका नहीं बताए थे, कंडीशन बताए थे, तरीका क्या है करने का मल्टीप्लाई वो देख लें यहाँ पे। ठीक है, यस सर। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है? जो ये वाला पार्ट है, सॉरी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। नहीं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एक ही कॉलम है ना यहाँ पे, ठीक है। सर एक ही कॉलम है इसमें। अच्छा, इसका जो आंसर आएगा वो उसका ऑर्डर क्या रहेगा? ये तो ये ऑर्डर दिया हुआ है, इसका क्या ऑर्डर है? 2 into 1 का ही ऑर्डर आएगा, ठीक है, तो एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे जो आएगा इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो कैसे हो जाएगा? किसको किससे करेंगे? इसको इससे करेंगे, फिर बीच में जो साइन आएगा वो साइन रहेगा, उसके बाद प्लस इसको इससे करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऊपर वाला क्या हो जाएगा? इसको इससे करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 आ जाएगा सर, 2 प्लस 2 जीरो + 0 इंटू माइनस 0 जीरो, 0 ये क्या हो जाएगा? 2 + 0 क्या हो जाएगा? 2 + 0 क्या हो जाएगा? 2 2 हो जाएगा, 2। उसी तरह 2 इसको आंसर आएगा सर। फिर इससे करना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3 दूना 6 3 दूना 3 माइनस इंटू 2 प्लस प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 2 आ माइनस जाएगा। 1, ठीक है, 1 -1 इंटू यस सर। माइनस 1 गुने -1। 1, हाँ, ये 1 और ये -1, ये दोनों का गुना हो जाएगा, ठीक है, तो 3 दूना 6 और ये प्लस और अंदर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? माइनस का 1, यानी कि 6 - 1 यानी कि 5, ठीक है, तो नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पे? 5, ठीक है, 5। तो अब बताइए x किसके मसावी है, किसके बराबर है? x किसके 2 के बराबर हुआ? 2 के। ओके सर। आंसर क्या हो जाएगा? a, 2 ए। ठीक है, सही है, कुछ भी जी खास नहीं सर। है इसमें, बहुत इजी है, मैट्रिक्स एकदम हल्का है, कुछ भी नहीं है मैट्रिक्स में, बस आपको याद रहना चाहिए जो जो
पढ़े हो कल वाला, जो कल वाला मेन क्लास था, कल वाले क्लास को एकदम दिमाग में रखना है। हर क्वेश्चन बाएं हाथ से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ये इसमें किसी को डाउट है? अब ये मत बोलना कि फिर से बता दीजिए, बहुत गुस्सा आता है। जो सर ये doubt मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ सर, सर ये मल्टीप्लिकेशन में दिया और मेरे में दिया हुआ सर माइनस में दिया हुआ सर, सब्ट्रैक्ट में। दिया नहीं है, इसको करेक्शन किया हुआ, माइनस हो सकता है। नहीं नहीं सर, बट माइनस दिया हुआ इसमें। गलत छपा हुआ है, ये मैंने सही करके बनाया है ना। यस सर। हम्म। सर दो अगर साल कोई का मेहनत क्वेश्चन गलत रहेगा तो उसका मार्क्स मिलेगा? सबको मार्क्स मिलता है उसका, लेकिन अटेम्प्ट करोगे तब, खाली छोड़ दोगे तो नहीं मिलेगा। जो खाली छोड़ देगा उसको नहीं मिलेगा, अटेम्प्ट होना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। माइनस तो हो ही नहीं सकता। माइनस क्यों नहीं हो सकता, कौन बताएगा माइनस क्यों नहीं है? यहाँ पे जैसा बता रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर में देखोगे तो यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस क्यों नहीं हो सकता है यहाँ पे? सर ये दोनों का ऑर्डर अलग अलग है। वेरी गुड, दोनों का ऑर्डर अलग अलग है, इसलिए माइनस नहीं हो सकता है। हाँ, अगर यहाँ पे अगर एक आंसर ऐसा रहता है, यहाँ पे अगर कोई आंसर रहता है कि इनमें से इसका एम उसके कोई उनके नहीं, बराबर नहीं है सर, इसलिए। इनमें से कोई नहीं, तो ये वाला टिक लगा देते। यहाँ माइनस होता तो ये वाला टिक लगा सकते थे, ठीक है। यहाँ अगर माइनस है जैसे दिया हुआ है और आंसर डी में इनमें से कोई नहीं, तो ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात? जी हाँ, सर। समझ में आई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये दिया हुआ है तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे ये ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज बता चुके हैं। जो रो में दिया हुआ है उसको कॉलम में ये लिख जो देना है। लेटा हुआ है वो खड़ा हो जाएगा। हाँ, जो लेटा है वो खड़ा हो ए जाएगा, या आंसर है जो सर खड़ा इसका। है वो लेटा जाएगा, ए। ठीक है। ए हो जाएगा ए। जी सर, ये हो। माइनस वन, टू, थ्री और -4, सही है। ये लेटा हुआ है, ये लेटा है, ये खड़ा हो गया, ठीक है। ये लेटा है, ये खड़ा हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, मैं बोल रहा था कि ये डाउट सीधा पूछ सकते हो, ठीक है। मैं गुस्सा कब आता है, जब बोलते हो कि पूरा रिपीट कीजिए। पूरा रिपीट करने में भी बहुत टाइम लग जाता है ना। तो उस पूरे क्वेश्चन जो समझा रहे हैं उसमें क्या, कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया, वो पॉइंट बताने का, ठीक है। किस पॉइंट पे डाउट हो रहा है। अगर आप समझ के कर रहे हो तो कहीं ना कहीं पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे डाउट होगा। अगर आप बेध्यानी में हो, एकदम पता है क्लास में हो ही नहीं, मतलब दिमाग कहीं और है, तो पूरा गुल हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन ही गायब हो जाएगा। तो उस केस में आदमी बोलता है कि रिपीट कर दिए। वरना डाउट रहेगा तो, किसी पॉइंट पे डाउट रहेगा तो डाउट पूछने का, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो पूछो, 10 बार पूछो डाउट, लेकिन डाउट पूरा क्वेश्चन रिपीट करने के लिए बोलोगे, इसका मतलब कि तुम ध्यान ही नहीं दे रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट पूछ रहा है, तो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट, इसका ये जो साइन है 34 आएगा एक, इसका आंसर। अरे बाद में करेंगे यार, डिटर्मिनेंट पढ़े हो अभी? determinant नहीं पढ़े हो ना। इसका मतलब होता है इसका डिटर्मिनेंट क्या है, ठीक है। बाद में बताएंगे कि कैसे निकालते हैं आगे। नेक्स्ट जब थ्योरी एक दिन और करेंगे, थ्योरी उसका हो जाएगा, ठीक है। अगर ए बराबर ये है और ये बराबर 0 है, यहाँ पे ये भी डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी कल 4 दिन का है ये, 2 दिन आज हो जाएगा, 2 दिन में और खत्म हो जाएगा मैट्रिक्स, ठीक है। 4 ही दिन का है मैट्रिक्स। सर पहले थ्योरी करा देते ना सर, सब तो ज्यादा अच्छा हाँ, रहता। हाँ, क्या थ्योरी कराते पहले थे? थ्योरी। पूरा थ्योरी एक साथ देखते हो? किताब में क्या रहता है, थोड़ा सा थ्योरी फिर क्वेश्चन, फिर थ्योरी फिर क्वेश्चन। क्यों ऐसा रहता है? पूरा थ्योरी एक बार पढ़ोगे कुछ याद नहीं रहेगा, ठीक है। अभी जितना थ्योरी पढ़ चुके हैं हम लोग, उसी के ऊपर जो जो क्वेश्चन है वो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। सारा है लाइन से, यहाँ पे देख लो 40-50 क्वेश्चन है, यहाँ तक है पूरा, 40 क्वेश्चन तक है, मिल जाएगा, बहुत सारा क्वेश्चन हो जाएगा आज। फिर कल थ्योरी थोड़ा सा करके फिर क्वेश्चन कर लेंगे जो बचा हुआ थ्योरी, ठीक है।
यहाँ पे भी इनवर्स पूछा है, ठीक है, यहाँ पे डिटरमिनेंट पूछा है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये क्या है क्वेश्चन में, ट्रांसपोज, ठीक है, ये टी दिख रहा है, क्या हो यस जाएगा? सर दिख रहा है। क्या वन हो जाएगा इसका वन ट्रांसपोज? सी हो जाएगा सी। सी। ठीक है, लेटा हुआ है, ये खड़ा हो जाएगा ऐसे। चलो, अगर ऐसा है तो एक्स वाई की कदर बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन बीटेक में भी आ चुका है, ठीक है, अभी दो जो क्वेश्चन दिखा रहे थे। सर इसका क्या है, क्या हो जाएगा? सर ए एक्स प्लस वन बराबर क्या आएगा? एक्स प्लस वन बराबर, बताओ ना भाई, ये किसके बराबर होगा? इसके और इसके जोड़ के बराबर होगा, ठीक है। 3 के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा? इसके और इसके ये जोड़ के बराबर, ठीक है। 1 तो x प्लस वन बराबर हो गया 3 के, 2 और 1 3। x बराबर क्या हो जाएगा? 3 माइनस वन यानी कि 2। उसी तरह y माइनस वन किसके बराबर होगा? 0 प्लस वन, ठीक है। तो 1, y बराबर 1 प्लस वन यानी कि 2। तो दोनों x और y 2 के बराबर हो गया, ठीक है। क्लियर है? यस यस सर। सर। हम्म, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है मैट्रिक्स यार, जोड़ घटाव है खाली। जोड़ घटाव गुणा जिसको आता है ना, प्लस माइनस गुणा भाग, बस इतना ही चाहिए। बताइए, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, 5a पता करना है। तो कल ही हम लोग पढ़ चुके हैं, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है तो सारे एलिमेंट्स में हम उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डी ठीक होगा है। सर डी। तो ये डी क्या हो होगा। जाएगा? 5 से गुणा डी। करेंगे तो 5 दूनी 5 से कम 5, 5 6 15, 5 7 35, ठीक है, ये डी हो जाएगा। 10 5 15 35, ओके। जी सर। चलिए, यहाँ पे भी डिटरमिनेंट है। हम्म, अगर a बराबर ये है, b बराबर ये है, तब a इंटू बी क्या होगा? a इंटू बी हो सकता है, इसका क्या ऑर्डर है? 1 इंटू सर 2। टू, 1 2 क्या है? 2 1 1, 2 1 2 इंटू वन, ठीक है। तो हो सकता है ये किसके बराबर होना चाहिए? इसके बराबर होना चाहिए, तो बराबर है। दो यहाँ पे भी है, दो यहाँ पे भी। तो बताइए फिर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे हो जाएगा? कितना आएगा इसका, कितना टर्म आएगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने टर्म्स आएंगे? कितने, किस ऑर्डर का, इसका मल्टीप्लाई करने पे किस ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा? 2 बाई 2 का सर। 2 बाई 2 का? कैसे 2 बाई 2 का होगा? 1 रो रो मैट्रिक बनेगा सर, रो मैट्रिक बनेगा। रो में रो मैट्रिक्स बनेगा या कॉलम मैट्रिक्स बनेगा? ये कॉल ऐसा मैट्रिक्स बनता है। ये सर वो 5 कॉलम में ठीक। ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। हम्म, क्या हो जाएगा? सर ए हो जाएगा। ए। ए होगा? पक्का? जी। जी सर। पक्का? पक्का? जी। गलत है।
मेरे वीडियो में भी यही आंसर है क्या, पुराने वीडियो में? ये सर आप नहीं ना बताएं सर मल्टीप्लाई करने का। बता तो दिए अभी, पीछे तो क्वेश्चन किए हो अभी एक। अरे भैया बताया नहीं है अभी कि रो को हम कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो रो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस का साइन होता है, क्या हो जाएगा? 5x + 2y होगा सर, 5x + 2y। सी हो जाएगा ना आंसर, यस सर। 5x प्लस का 2y, एक ही एलिमेंट रहेगा, 1/1 का आएगा, ठीक है। 2/2 का था और 2/1 का हम किए थे, तो कितने का बना था? 2/1 का बना था। अभी हमारे पास 1/2 है और 2/1 है, कितने का? 1/1, 1/1 का बन रहा है, ठीक है। 1/1 नहीं समझ में आ रहा है? डाउट है इसमें कुछ तुम लोगों को? कोई आवाज नहीं कर रहा, इसीलिए हमको लग रहा है कि डाउट है। नहीं सर नहीं। समझ में आ गया सबको? भाई बहुत सारे बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं आज? 1 2 3 4 5 6 ही लोग हैं सीरियस लोग, बाकी तो कोई आते ही नहीं। क्लास में बहुत बच्चे हैं लेकिन आता कोई नहीं, सबको निकालेंगे अभी। एक वो है अब्दुल्ला, खाली क्लास बस क्वेश्चन पे क्वेश्चन दागता रहता है, बस क्लास नहीं करता है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन दागता है बस ग्रुप में। कोई है जिसको नहीं समझ में आया तो बोलो। नहीं सर समझ में आ गया। चल तो ये आंसर आ जाएगा। नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नहीं समझ में आएगा, उनको तो पूरा डाउट है, अगर अभी पूछ देंगे तो बता नहीं पाएंगे। जैसे कि मुबीन, मुबीन का आज दूसरा दिन है। मुबीन समझ में आया? पूछ लीजिए सर। मिस्टर मुबीन, मिस्टर मोहम्मद मुबीन, यस सर। समझ में आया? यस सर। ठीक है, चलो मान लिया कि समझ में आ गया, आगे पता चल ही जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये देखने में बहुत खतरनाक लग रहा है लेकिन कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। क्या करना है, अगर मल्टीप्लाई a बराबर सर। दिया हुआ है, b बराबर दिया हुआ है, c बराबर दिया हुआ है, तो आपको ऐसा करके इसको जोड़ घटा लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जिसके साथ जो गुणा करने के लिए दिया है वो गुणा कर लेंगे, ठीक है। b को 3 से कर लेंगे, c को 4 से कर लेंगे, a को 2 से कर लेंगे, ठीक है। तो गुणा करने के बाद क्या हो जाएगा हमारा, a को 2 से करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा 2, ठीक है। क्या बन जाएगा ये 2 1 कम 2, माइनस से करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2, ठीक है। इसको b को 3 से करना है तो 3 1 कम 3, 3 चौके 12, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, ठीक है। माइनस भी इसको होगा ना सर? माइनस घटा 3 से लेंगे, गुणा कीजिए सर। घटा लेंगे, -3 -12 -3। यस सर। घटा लेंगे बाद में यार, क्या जरूरत करते हैं, बाद में घटा लेंगे, ठीक है। सी को कर लेते हैं किससे, 4 से, तो 4 जीरो सा तो 0 ही होगा, और 4 3 का 12, 4 दूनी का 8, 4 चौक 16, ठीक है। ये कर लिया। अब क्या करेंगे, अब ए इसको इसमें से घटाना है और इसको जोड़ना है, ठीक है। तो टर्म बाय टर्म करते जाएंगे। कौन सा टर्म पहले आएगा, 2 और ये 3 और ये 0, तो 2 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 में से माइनस 3 में घटाएंगे माइनस में माइनस का 1 -1। प्लस का 0, -1 प्लस का 0, तो क्या आ जाएगा -1, ठीक है। डी दूसरा आंसर आएगा। कलर ले, और ये -2 और ये 12, ये घटाना है, -2 में से 12 -12 घटाना है और उसमें प्लस का 12 करना है, तो 12 12 ये तो कट ही जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या, -2, -2। ठीक है। तीसरा कलर ले लेते हैं। अब 4 को लेना है, 4 में से 6 घटाएंगे तो -2 और उसमें 8 जोड़ेंगे,
8 और 4 12 जोड़ लेते हैं पहले ही। 8 और 4 जोड़ के उसके बाद 6 घटा लो, तो 12 में से 6 गया, क्या बचेगा? 6। ठीक है, एक और ले लेते हैं, बैगनी कलर ले लेते हैं, पिंक कलर। ठीक है, 2 और ये 15 और ये 16, 16 2 18, 18 में से 15 माइनस किया, क्या बचेगा? 3 सर 3। 3। ये 6 गलत आ गया क्या? यस सर गलत है। 3 आएगा सर 8 ना? हैं? मेरे भी वही आ रहा सर, 6 आ रहा, 6 - 3 आ रहा, -6 आ रहा है। -6 आ रहा है ना, गलत हो गया आंसर। कोई बड़ी बात नहीं है, करेक्शन करना भूल गया होंगे या फिर सबका -6 कैसे आएगा भाई? 6 आएगा ना, +6 आएगा सर, +6। वही तो कह रहे पॉजिटिव में हैं, होगा 6 इसका। -1 -2 और यहाँ पे 6 आएगा खाली ये। यस सर बी होगा। ठीक है, बी होगा, लेकिन आंसर ही में आंसर डाउट में होगा। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है, यहाँ पे आंसर में 6। ठीक है, ये आंसर सही हो जाएगा। ओके, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है? डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है ये, बाद में देखेंगे। अब बताइए, ए स्क्वायर कब होता है? ए इंटू ए को हम बोलते हैं ए स्क्वायर, यानी कि खुद को खुद से ही गुणा कर देना है। ठीक है, क्या आ जाएगा खुद को खुद से गुणा करेंगे तो? 1 4 2 1। ठीक है, एक बार और लिख लेते हैं, 1 4 2 1। खुद को खुद से गुणा करना है। किसको किससे करेंगे? रो को कॉलम से करेंगे, तो क्या आ जाएगा? 1 एकम 1 प्लस क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8। 8। ठीक है, अब इसी को इससे करेंगे, इसी को इससे करेंगे, क्या हो जाएगा? 4 एकम 4 प्लस ये आंसर आएगा सर इसका। 4 एकम 4। मालूम है भाई तुम बहुत तेज हो, काहे इतना हड़बड़ी करते हो भाई? 12th करके आया भैया, जब जाओगे ना डिप्लोमा के बाद फिर मुलाकात करना बीटेक के टाइम में। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे इसके लिए क्या करेंगे? इसको इसी से करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे ये हो रहा है, 1 2। ठीक है, 2 1 को किससे करेंगे? 1 2 से, तो 2 एकम 2 और प्लस 2 एकम 2। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? इसी को 4 1 से करेंगे, तो 4 दूनी का 8 और 1 एकम 1। क्या आ गया? 8 1 9 4 4 8 2 2 4 8 1 9 8 9 9 9 8 4 ये 9 हो 9 जाएगा। 8। ए होगा ए। ठीक है, यस सर। चलो क्यूब बताओ, कौन बताएगा? ए स्क्वायर पता चल गया है, ए क्यूब बताओ क्या आएगा? ए क्यूब बताना है। ए स्क्वायर बराबर मालूम चल गया ना, 9 9 8 4, और ए है आपका 1 4 2 1। बताइए ए क्यूब क्या आएगा? कौन बता रहा है? कर रहे हो सब लोग? बताओ क्या है? बताएं सर। नहीं तुम रुक जाओ, तुमको तो सब आता है पहले से है।
ठीक ठीक सर, रह देते हैं। तुम बाद में चेक करके बताना सही है कि नहीं है, क्योंकि हम नहीं कर ठीक रहे सर, हैं। ठीक। हम्म। तुम वो स्टूडेंट हो जिसका आंसर, जिससे हम आंसर मिला सकते हैं, ठीक है। हाँ भाई, आया किसी का? यस सर, बोलिए सर। बोलो। 27 44 27 28। 28। 27 44 27 28 सही है नदीम? गलत है, बताओ गलत है। भाई, गलत है। और किसी का आया है क्योंकि आंसर? बताओ भाई, और किसी का, और कोई? एनीवन एल्स? चलो हम ही निकाल देते हैं। 9 एकम 9, 8 दूनी का 16, और ये आ जाएगा 9 चौक 36 प्लस 8 एकम 8, और ये आ जाएगा भाई 4 एकम 4 प्लस 9 दूनी 18, 4 चौक 16 प्लस 9 एकम 9, कितना आ गया? 16 9 25 आ रहा है कि 27 आ रहा है? 27 कैसे आ रहा है तुम लोगों को? 8 सर 16+9 कैसे किए सर? है तो ये रो को इससे करोगे ना, रो को कॉलम से करोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 9 एकम 9, 8 दूनी 16, 16 9 25, जी सर, 16 9 सही, आप सही है सर। आप जो बनाए सही है। 36 8 44, 18 4 22, 16 9 25। कैसे कैसे लेके आया? 27 27 28 कहाँ से लेके आया भाई ये? जश, जश का आंसर क्या? आमिर का है? किसका है? सर एक बात यस सर, पूछना आया था। था 27 56 22 25। ठीक है सर, आगे सर, गलत लिख दिया था 27 मैं। 27 कहाँ है? सर एक बात पूछना था। बोलो। 8 9 कितना बोले? 18 ना है, बोल रहे ना। 20 27 होते ना, 18 9 27 ना हुआ सर? 18 9 कहाँ है? 16 9 है ना, 8 दूनी 16 होता है। तो सर 8 है ना, ये सब 9 9। 8 है ना, 9 एकम 9, 8 दूनी 16, 16 9 25। बोल रहे ना सर। दूसरा कैसे किए सर? हैं? यस सर, मेरा मिस्टेक है। ओके सर, ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत? सर एक बात पूछना था। अगर क्लास से रिलेटेड है तो अभी पूछो, इससे मैट्रिक्स से और रिलेटेड है, नहीं तो लास्ट वही बात पूछ रहे ना सर। लास्ट में। ले ले 11 क्लास में बीटेक हो सकता है कि 12 क्लास के बाद? 10:30 में भी हो सकता है। 12 के 11 क्लास बाद में हो होता सकता है है। बीटेक? नहीं रे। होने वाला होना चाहिए। ठीक, ठीक। सर एक बार पौने मेरी 11 में सब हो जाएगा, पौने 11 में हो जाएगा रे। मजाक नहीं, चलो। क्या बोल रहे हो अबुल सर सुफियान? समझ में नहीं आ रहा सर। समझ में नहीं आ रहा है? अरे बहुत आसान है, फिर से देख लो, नहीं समझ में आ रहा है तो। आसान है यार, बस ये याद रखो ना कि किसको हमको किससे गुणा करना है, ठीक है?
किससे किस, देखो जो आपका पहला जो यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे जो आएगा वो पहला रो और पहला कॉलम, ठीक है। यहाँ पे जो आएगा वो आएगा आपका पहला रो दूसरा कॉलम, ठीक है। यहाँ पे जो आएगा क्या आएगा, दूसरा रो पहला कॉलम, और यहाँ पे जो आएगा दूसरा रो दूसरा कॉलम, ठीक है। इतना समझ में आया? जी सर। इतना समझ में आया ना? अभी देखो जी सर। ए स्क्वायर दिया हुआ था, कितना था? 9 9 8 4, ठीक है। और ए बराबर दिया हुआ है 1 4 2 1, ठीक है। अभी पहले तो ये समझ लो कि क्या है ये पहला रो क्या है, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं। देखो ये है आपका पहला रो 1R, ये है आपका दूसरा रो, ठीक है। ये है आपका पहला कॉलम और ये है आपका दूसरा कॉलम। उसी तरह ये है आपका पहला रो 1R, ये है आपका दूसरा रो, ये है आपका पहला कॉलम, ये है आपका दूसरा कॉलम, ठीक है। अब क्या मैं बोला कि पहला रो पहला कॉलम, तो पहला रो क्या है, पहले रो में पहला नंबर क्या है 9, और पहले कॉलम में पहला नंबर क्या है 1, तो 9 एकम 9, ठीक है। बीच में प्लस का साइन आएगा। पहले रो में दूसरा क्या है 8, और पहले कॉलम में दूसरा क्या है 2, तो 8 दूनी 16, ठीक है। समझ में आया? उसी तरह अब जी यहाँ सर। सेकंड वाला जो है, यहाँ पे 1 2 यानी पहला रो और दूसरा कॉलम देखना है। तो पहले रो में पहला क्या है 9, और दूसरे कॉलम में पहला नंबर क्या है 4, तो क्या हो जाएगा 9 गुने 4, 9 चौक 36, ठीक है। बीच में प्लस का साइन। फिर पहले रो का दूसरा नंबर यानी 8, और दूसरे कॉलम का दूसरा नंबर यानी कि 1, 8 एकम 8, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, x21 वाला जो है दूसरा रो, ठीक है, ये वाला रो दूसरा रो पहला कॉलम यानी पहला दूसरे रो का पहला नंबर क्या है 4, और पहले कॉलम का पहला नंबर क्या है 1, तो 4 एकम 4, ठीक है। प्लस दूसरे रो का दूसरा नंबर क्या है 9, और पहले कॉलम का दूसरा नंबर क्या है 2, तो 9 दूनी 18, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, दूसरा रो यानी कि 4 और दूसरा कॉलम यानी 2, 4 चौक 16, ठीक है। प्लस दूसरा नंबर 9 और दूसरे कॉलम का दूसरा नंबर 1, 9 एकम 9। अब इसको जोड़ देना है, 16 9 कितना हो जाता है 25, 36 8 कितना हो जाता है 44, 18 4 कितना हो जाता है 22, और 16 9 कितना हो जाता है 25, ठीक है। समझ में 25 44 22 25, ये आपका आ जाएगा आंसर 25 44 22 25, ये मैट्रिक्स आ गया। ये क्या आया a के पावर क्यूब, ठीक है। a को 3 बार गुणा करेंगे तो ये आएगा, ओके। और क्वेश्चन आएगा मल्टीप्लाई का तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। सर पहले जो निकाले थे वो गलत था ना? पहले हम कहाँ निकाले थे, पहले क्या निकाले थे? यही 27 44 27 28। ये तो जयेश या आमिल ने बताया था। किसका आंसर था ये जो गलत हुआ? ये गलत था मेरा सर, गलत था मेरा। आमिल हो ना? यस सर, क्वेश्चन ही गलत लिख लिया था मैं। ठीक है ठीक है। आमिल और जयेश की आवाज में पता नहीं चलता कौन बोल रहा है। जयेश तो खैर बोलते ही नहीं। ओके सर आमिल ठीक का है, नेक्स्ट। हाँ समझ गए भाई, आगे चलते हैं। ये भी डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें इनवर्स से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इनवर्स के बाद देखेंगे, डिटरमिनेंट है, ट्रांसपोज है। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा ट्रांसपोज? सी। सी हो जाएगा, ठीक है। लेटा हुआ है 1 2 3, खड़ा हो जाएगा 1 2 3, ओके। खड़ा में ये नहीं होगा, ठीक है। ट्रांसपोज में ये याद रखना है कि पहला वाला
जो रहता है वो चेंज नहीं होता है, वो वहीं का वहीं रहता है। सिर्फ ठीक खड़ा है? हो जाता है। हाँ, खड़ा करने का मतलब है ऐसा खड़ा नहीं होगा, 3 2 1 नहीं होगा, 1 2 3 होना चाहिए। ठीक है, ऊपर से नीचे। हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन कोई हो नहीं, जाएगा। कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जोड़ नहीं सकता है। ठीक है। इसका ऑर्डर सेम नहीं है, 3 और 2। चलिए, इसमें क्या हो जाएगा, ए बी हो तो ए प्लस बी क्या होगा? ए होगा, ए कुछ नहीं ए हो करना है, जाएगा। सेम सेम एक ही जगह 2 वाले को + जोड़ 1 लेना है। 3 2 में 1 जुड़ 3 और जाएगा, 10। 7 में ये जुड़ जाएगा, 7 3 10। डिटर्मिनेंट है ये। डिटर्मिनेंट पे बहुत क्वेश्चन पूछा है भाई। अगर ए और बी है मैट्रिक्स हो तो I इज इक्वल टू ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू आई। बी बराबर क्या होगा? ठीक है, ये बाद में कराएंगे लास्ट में। ठीक है, इसमें बहुत कॉन्सेप्ट चाहिए। ओके, अगर ए बराबर है तो ये ट्रांसपोज क्या हो डी जाएगा? होगा, डी डी। डी। डी हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है। अगर ये हो तो एक्स वाई जेड बराबर क्या होगा? बहुत आसान है। ठीक है, क्या हो जाएगा? सीधा सीधा दिया हुआ है। ठीक है, ये दोनों बराबर है, इसका मतलब कि सारे एलिमेंट्स आपस में बराबर है। ये इसके बराबर है। ठीक है, ये जो है इसके बराबर है, वो तो है ही, दिख ही रहा है। ये किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा। जेड के बराबर। और y बराबर हो जाएगा ए 2 आंसर के। आएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर 2, z बराबर 1 और x बराबर माइनस क्या हो बनना सर। जाएगा? 1 माइनस सर माइनस बनना आएगा। माइनस का 1। क्या माइनस बनाएगा? z बराबर माइनस होना आएगा। 1 होगा, एक्स 1। बराबर, एक्स बराबर, एक्स बराबर सर। तो माइनस 1 आएगा ही। x प्लस 2 बराबर का 1 है, तो x बराबर 1 माइनस 2 यानी कि माइनस का 1। ठीक है, ये बराबर हो तो x बराबर क्या होगा? बच्चों 4 का सर, सवाल 4 है। 4 होगा, 4। ऐसे भी दोनों क्वेश्चन बराबर अब हैं। नहीं, अब इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, तो इतना आसान नहीं है अब। इतना हल्का देवे नहीं करेगा। हम्म, बताइए सर के बराबर मालूम है कोई तरह सर, किसी तरह से बच्चा पास कर जाना चाहिए ना सर। इतना आसान दे रहा है, बोल रहा है कि किसी तरह से बच्चा पास कर जाना चाहिए। फिर भी सीट खाली जाता था उस टाइम पे, 13 14 में सीट खाली जाता था। डिटर्मिनेंट से बहुत पूछता है। ये तो मानू में तो जब से ये 80 या 100 बच्चे का एक ही बार जॉब मिला था ना सरकारी, बिहार गवर्नमेंट जब नंबर बेसिस पे जॉब दे रही थी 2 साल पहले, बहुत सारे बच्चों का इकट्ठे हो गया था, तब से थोड़ा सा इसका क्रेज बढ़ गया है। यस सर। 2019 से। इसीलिए से सब सिविल सिविल कर रहा है। लेकिन अब बंद हो गया ना, अब घंटे सिविल टेस्ट निकाल लोगे क्या बिहार के सिविल? उसका नंबर तो मानू में नंबर मिलता है, इसकी वजह से नंबर बेसिस पे हो गया था। अब कहाँ होता है? मानू में सबसे घटिया स्टूडेंट मानू ही में आते हैं। टेस्ट तुमको लगता है कि टेस्ट निकल जाएगा सिविल इंजीनियरिंग पढ़ा के? कोई पढ़ता ही नहीं कायदे से, जो पढ़ता है वो तो निकाल ही लेता है अभी ज्यादातर। वहाँ बिहार 18 दिन का, वहाँ 18 दिन का छुट्टी मिला है अभी। यार जहाँ पे हो वहां का खबर रखो ना, अभी तुम गए नहीं हो, वहां का खबर रखो। चलो बताओ के बराबर क्या आएगा? 4 होगा सर, 4 4 डी। 4 होगा सर। डी होगा। 2 का पावर के बराबर 16। ठीक है, तो चला कितना पावर देंगे 16 के लिए? तो 2 का 4। पावर 2 का 4 पावर होगा। के 4। बराबर हो गया 4।
अब यहाँ पे क्या करेक्शन था याद भी नहीं है। मल्टीप्लाई है, जोड़ तो हो नहीं सकता, जोड़ घटाव तो नहीं हो सकता। सब इक्वल दिया हुआ, सब इक्वल दिया हुआ सर। सब इक्वल कैसे हो जाएगा भाई? इक्वल इक्वल होने के लिए ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। यस सर, ठीक सेम है, होना चाहिए और दिया हुआ इसमें लिखा हुआ है सर। वो तो हम भी देख रहे हैं, गलत है ना, इतना तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि गलत है। भाई ये गलत है ना कि नहीं है? इक्वल टू हो सकता यस सर, है, है ना दो सर? अलग अलग, नहीं होगा दो सर, अलग अलग ऑर्डर सेम ऑर्डर कहाँ के है? मैट्रिक्स, अलग अलग दो होगा। अलग अलग ऑर्डर का मैट्रिक्स बस टू का है। जोड़ घटाव और बराबर ये तीनों में से कोई नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है यहाँ पे? गुणा ही होगा। ठीक है, तो बताओ क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा? बोलो भाई, थोड़ा अकल भी लगाया करो ना, अपना कॉमन सेंस। क्या आएगा आंसर? सर 0 होगा सर। जीरो होगा। ए बराबर जीरो, ए बराबर जीरो रखेंगे तो जीरो गुना, कैसे जीरो आएगा भाई? जीरो गुना दो, नहीं सर, जीरो जीरो हो नहीं गया, आएगा। -3, -3 आएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे तो जीरो है, -3 कहाँ है? यहाँ पे 3 आना चाहिए। ए बराबर ये आएगा 2/3। 3/2 थ्री सर, बाई 3/2। 3/2। ठीक है, ए 3/2 होगा तब ना, इसके साथ गुणा होकर 3 आएगा यहाँ पे, और ये 3 से 3 गुणा होगा तो -3 आएगा। दोनों को कट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये जीरो के बराबर आ जाएगा। नहीं समझ में आया? नहीं सर। पता था। देखो, सिंपल, कुछ नहीं करना है तुमको, तुमको ये तीनों, ये बोल रहा है ये ए है, ये बी है, और ए गुणा बी करके हमको ये आंसर आ रहा है 0 0। कहने वाले इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो हमको ये आंसर मिलेगा 0। तो जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए से किसका गुणा होगा? ए गुणा होगा 2 से, ठीक है, तो 2a। उसके बाद 3 गुणा होगा इससे, माइनस का 3, बराबर क्या आएगा जो यहाँ पे है? 0। ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा? 3 इधर जाएगा तो प्लस का 3, और 2 गुणा हो रहा है तो डिवाइड में चला जाएगा। a बराबर थ्री क्या बाई आ टू गया? 3/2। 3/2, सिंपल। सही है, सुफियान समझ में आया? यस सर। अगर समझ में आया तो सिर्फ सुफियान आंसर देंगे। चलिए, यहाँ पे 3 है, बताइए क्या आंसर चेंज होगा? ए बराबर क्या आएगा? अगर यहाँ पे 0 की जगह पे अगर मैं 3 कर देता हूँ तो बताइए कि क्या आंसर आएगा? ए बराबर क्या आएगा? बताइए। 6/2। ए बराबर 6/2, सही है भाई। 3 होगा सर, 3 हो जाएगा। ए बराबर 3। यस सर, 2 का 3 होगा। 3 अरे 6/2 को काटोगे तो 3 ही आएगा ना। 3 यस सर, तीन। काटेंगे तो 3 आ जाएगा। 2 दिया 6, 6/2 को काटोगे तो 3 ही तो आएगा। सही है आंसर तुम्हारा। यस। हम्म, चलो बढ़िया है। ए प्लस बी हो तो बी बराबर क्या आएगा? ए बराबर ये दिया हुआ है और ए प्लस बी ये दिया हुआ है, तो बी बराबर क्या आएगा? हम्म,
क्या करेंगे बताओ भाई? क्या करेंगे? सर एक जगह दो पर मिनट हम सर। ए का वैल्यू हम्म, एक जगह पर हम ए वाला लाएंगे सर वैल्यू, उसके बाद बी ए बराबर की इतना जगह, माइनस इतना करेंगे, हाँ, ए प्लस बी बी का माइनस 3 बराबर है 5। तो ए में 1 में क्या जोड़ोगे कि 5 आएगा? एक में क्या जोड़ोगे कि 4 5 आएगा? जोड़ेंगे, 4। 4 जोड़ेंगे तो ठीक आ है, जाएगा, दो में क्या जोड़ोगे कि 7 आएगा? तो 5। 5 जोड़ेंगे, 3 में क्या जोड़ोगे कि 6 आएगा? तो 3। 3। 4 में क्या जोड़ोगे कि 8 आएगा? तो 4। 4 5 3 4, बी आ गया आंसर। ठीक है। कैसे सर, समझ में नहीं। कैसे? अरे भैया, ए प्लस बी बराबर 6, ए बराबर 3, तो बी बराबर कितना? बी बराबर कितना आएगा? बी बराबर क्या आएगा यहाँ से? ए प्लस बी बराबर 6 है, तो बी बराबर क्या आएगा? 6 माइनस ए। यस सर। ठीक है। तो 3 होगा, ये तो 6 ए दिया हुआ है 3, बी आंसर आएगा सर। 3 बराबर 3। ठीक है। उसी तरह ये जोड़, सबका जोड़ दिया हुआ है, आपको उसमें बताना है। यानी कि यहाँ पे कोई, यहाँ बी एक मैट्रिक्स है जहाँ पे ए बी सी डी एस है, तो आपको 1 को ए से जोड़ने पे क्या मिल रहा है? 5। तो ए क्या हो जाएगा? 1 और ए को जोड़ने पे क्या मिल रहा है हमको? 5। ए प्लस 1 बराबर 5, तो ए बराबर 5 माइनस ए, 4। यानी कि 4। ठीक है। बी को इससे जोड़ने से, बी को दो दो जोड़ने से, बी प्लस 2 को जोड़ने से क्या मिल रहा है हमको? 7। तो बी बराबर क्या हो जाएगा? 7 माइनस 2, यानी कि 5। ठीक है। सी प्लस 3 करेंगे, सी प्लस 3 यानी ए प्लस बी है ना, ये 6 जो बता रही है क्या है? ए प्लस बी है। तो ए में है 3, बी में है उसी जगह पे सी, तो सी में 3 जोड़ने पे हमको मिल रहा है 6। तो सी बराबर क्या मिलेगा? 6 माइनस 3, यानी कि 3। ठीक है। और डी प्लस 4 जोड़ने पे, डी प्लस 4 जोड़ने पे हमको मिल रहा है 8। तो डी बराबर 8 माइनस 4, यानी कि 4। ठीक है। बी आ गया आंसर। नहीं समझ में आया अभी भी? समझ में आया नहीं है? हाँ सर। बोलो ना है, नहीं बोलोगे तो कैसे जान चलेगा? हाँ सर, हम्म, समझ में आ रहा है? यस सर। सर बढ़िया, आगे से बढ़िया। क्या हुआ? बढ़े? नहीं सर कुछ। यस सर। यहाँ डिटर्मिनेंट है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे इनवर्स आ गया है, यहाँ ट्रांसपोज है। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या आंसर हो सी जाएगा? होगा, सी। 1 2 3 क्या हो गया? क्या हो गया? हम्म, यही काम। हम्म, सर कौन क्वेश्चन पूछेगा? सर रिकॉर्ड तोड़ दिया सर, 2015 में सर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे हुआ सर मैट्रिक्स से, न डिटरमिनेंट से। 15 16 17। अरे नहीं, हम डेट डालने में हो सकता है गलती कर दी होंगे, कोई भरोसा नहीं। सर ठीक है सर आपका। ठीक है। 15 16 17 कहीं नहीं कुछ है। 15 का देखे हैं सर श्री। ये कब का है? 17? ये 18 लिखा हुआ है, हो सकता है 17 का हो। ये वो स्क्वायर है, यहाँ पे a इंटू ए करना है। बताओ क्या आंसर हो जाएगा?
ये आंसर आएगा सर। इसी के साथ इसी को गुणा करना है, ठीक है। 1 4 2 1। अब बताओ भाई, ये सुफियान क्या आएगा? कैसे कैसे करेंगे? गुणा कैसे होगा? किसके साथ कौन सा गुणा होगा? जल्दी जल्दी बताओ। सुफियान। पहला रो को पहला कॉलम से। हाँ, 1 गुना 1, ठीक है, पहला रो और पहला कॉलम, ठीक है। 1 गुना 1 प्लस 4 गुने 2, ठीक है, यानी कि 8। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहला रो दूसरा कॉलम, यानी 4 एकम 4 प्लस 4 एकम 4, ठीक है। दूसरा क्या रो क्या क्या पहला कॉलम 2 एकम 2 प्लस 2 एकम 2, दूसरा कॉलम 4 प्लस दूसरा रो दूसरा कॉलम, ठीक है। तो 4 दुनिया 8 प्लस 1 एकम 1, तो क्या हो गया? 8 8 4 12, 2 2 4, 8 1 9, 8 1 9, 9 9 12 कहाँ से? 4 4 8, सॉरी, 2 2 4 4 4 8, 8 4 9 9, ये आएगा आंसर। यही है ना आंसर? सर 2 बोलो प्लस भाई। 2 कैसे होगा सर? हैं? अरे दूसरा कॉलम दूसरा रो पहला कॉलम, 2 एकम 2 और 2 तो एकम 2, ठीक है। देखो क्यूब यहाँ पे पूछ दिया, क्यूब जैसे क्यूब किए थे वैसे ही करना है एक बार, ठीक है। स्क्वायर निकालना है, उसके बाद फिर क्यूब। क्या आ जाएगा आंसर? आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, बताइए। पहले ए स्क्वायर बताइए क्या आएगा। बताओ भाई क्या आएगा? स्क्वायर तो बता दो पहले, क्यूब बाद में बताना, पहले स्क्वायर बताओ क्या आएगा। बोलो भाई, कोई नहीं बोल रहा है एकदम। चले गए क्या सब लोग क्लास छोड़ के? कुछ दिख नहीं रहा है सर। है? क्या हुआ? कुछ दिखाई ब्लैक नहीं दे ब्लैक रहा? है। अभी दिख रहा है? यस सर। बताओ ये ए स्क्वायर क्या आएगा यहाँ पे? बोले सर। बताओ ए स्क्वायर क्या आएगा, बताओ।
बोलो भाई क्या हो गया? ये आंसर है सर। आंसर नहीं पूछ रहे हैं, जो पूछ रहे हैं वो बताओ। 1101। 1 यानी रो में, ऐसा? सर अच्छा, फिर से इसको मल्टीप्लाई करना है। 1 -1 -1 1, ठीक है। क्या हो जाएगा? 1³ हो जाएगा। क्या आ रहा है आंसर तुम्हारा अमित? आंसर बताओ, क्या आ रहा है आंसर? ये आंसर आएगा सर। यहाँ ये पे तो आंसर आएगा। 2 आ रहा है, पर 1 कैसे आ रहा है? यहाँ पे तो 2 आ रहा है। गलत है तुम्हारा आंसर, ये स्क्वायर गलत है। टू टू -2 ऐसे आ रहा है। 2 -2 -2 2 गलत है तुम्हारा भाई, कैसे कर रहे हो? मल्टीप्लाई नहीं समझ में आ रहा तुम लोगों को? हाँ? यस सर। चलो, अरे बोलोगे तब ना यार, गुस्सा दिलाते हो तुम लोग। बोलोगे तब तो कुछ समझ में आएगा कि क्या है क्या नहीं है। नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा रहे हो तुम लोग यार। बोलोगे? सुफियान, यस सर। बोलो ना यार, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, करेंगे नहीं करेंगे, कुछ बोल ही नहीं रहा। क्या समझेंगे हम यार? आवाज नहीं आ रहा सर। रख, आवाज नहीं यार, बेवकूफ बना रहे हो तुम। हाँ भाई आमिल, क्या हुआ? कहाँ गलती हुआ? आमिल पे गया। हाँ अमान, तुम तो बोल ही नहीं रहे हो। यस कुछ सर। आवाज नहीं है। क्या सो गए क्या? नींद आ गई? क्यों नहीं नहीं सर बोल रहे नहीं। हो? बोलते क्यों नहीं हो? क्या हुआ? आएगा आंसर नहीं आएगा? बोल ही नहीं रहे हो। अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो भाई। ना ना। ना बोलने से नहीं होगा, 4 बार बता चुके हैं भाई, खाली ना बोल देने से थोड़ी हो जाएगा भाई। हमको समझ में भी तो आना चाहिए कि प्रॉब्लम आ कहाँ रहा है। जब समझा रहे हैं तो बोल रहे हो कि हाँ समझ में आ गया, और जब अगला क्वेश्चन आ रहा है तो बोल रहे हो कि ना बोलने से थोड़ी हो जाएगा। वीडियो को फिर से देखो, सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं होने वाला है। खाली देखने से कुछ नहीं होता है, खुद से प्रैक्टिस करो। बहुत बार समझा चुके हैं। नहीं समझ में आता है फिर से कल समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वीडियो देख के, अभी हम अपलोड कर दे रहे हैं यूट्यूब में, कल का अपलोडेड है, देखे हो ना? लिंक भेज दिए हैं। यूट्यूब पे किए हैं सर। तुम जैसे लोगों का ना कुछ नहीं हो सकता है। सोते रहो तुम लोग, ठीक है। एक तो वैसे ही हमारी कॉम सो रही है, उसमें से भी तुम लोग जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो, तुम लोग और ज्यादा सो, ठीक है। यूट्यूब पर है सर, ये वीडियो कल का है, देखा हूँ। हाँ, आज का भी डाल देंगे, उसको देख के समझो कि क्या दिक्कत है, कहाँ पे। इतने